Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Al Bake, the taste of Middle East, near Rural Police Station, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Afghani House, discover the taste of Afghan culture. Shah Sahab Gutta Road, Mehboob Nagar. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स में आपका इस्तकबाल है। आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर पर। महबूब नगर के मजलिस कायदीन मोहम्मद अब्दुल हादी एडवोकेट सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़िला महबूब नगर और सैयद सादतुल्लाह हुसैनी सदर टाउन मजलिस, मुश्ताक रशीद डिप्टी फ्लोर लीडर, मोहम्मद महबूब मजलिसी काउंसलर, मोहम्मद जहांगीर साबिका काउंसलर, इमरान शरीफ, माबूद सेठ, वहीद सना ने महबूब नगर के बीके रेड्डी कॉलोनी में मुकीम हसनुद्दीन मौजूफ टीचर के मकान पहुंचकर इनके बेटे निजामुद्दीन की अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 साल से मुकीम पुलिस की फायरिंग में हलाक किए जाने वाले वाक़े पर ताज़ियत पेश की और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की जानिब से अमेरिकी सफ़ीर डॉक्टर श्रीकर रेड्डी, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया सैन फ्रांसिस्को से मरहूम नौजवान की मैयत को महबूब नगर भिजवाने और मौत की तहक़ीक़ात करवाने की फ़ोन और ईमेल के ज़रिए की गई नुमाइंदगी और इसके जवाब में कौंसलेट की जानिब से दिए गए जवाब से वाकिफ़ करवाया और असदुद्दीन अवैसी के पीए मुश्ताक की जानिब से मरहूम की मैयत वापस लाने की कार्रवाई की रास्त निगरानी के अमल को उम्मीद अफजा करार दिया और मैयत के वापसी और पुलिस की फायरिंग की मामले की तहक़ीक़ात की तकमील तक मुतासिरा ख़ानदान के साथ खड़े रहने के तयक़ुन के बाद अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए निजामुद्दीन की हलाकत को सरकारी शरारत करार दिया और मरहूम के अपनी रूममेट पर चाकू से किए जा रहे हमले को रोकने के लिए पुलिस फायरिंग को तिफलाना जवाज करार दिया जो नाकाबिले कबूल है। मरहूम की गूगल से अलहदगी के बाद इनके जिंदगी को अजीरन बनाने और 15 अगस्त को खाने में जहर देने और अब सरकारी कत्ल की इंडियन काउंसलेट के जरिए तहक़ीक़ात पर जोर दिया। इस मौके पर मोहम्मद समीर, मोहम्मद सज्जू, इफ्तिखारुद्दीन, मोहम्मद हफीज, सज्जू पहलवान नायब और दीगर मजलिस कायदीन मौजूद थे। मैं रामा बोली में रहने वाले हफनुद्दीन साहब मौजूफ टीचर के फर्जन निज़ामुद्दीन का आज से 15 दिन कबल अमेरिका के साथ फिरास्को में पुलिस की गोली से हलाक करने की उनके रूममेट से इत्तला मिली, लेकिन ताहाल इंडियन एम्बेसी हो, इंडियन हुकूमत हो, अमेरिका की पुलिस हो, कोई भी सरकारी तौर पर इनको बच्चे के इंतकाल की इत्तला नहीं दी गई। बच्चा 10 साल से वहाँ काम कर रहा था। पहले एमटेक की पढ़ाई पढ़ने के बाद उद्दीन कंपनी में काम करते हुए आखिर में गूगल में काम कर रहा था। 4-6 महीने पहले गूगल से अलहदा कर दिया गया था। उस पर वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ अमेरिकी हुक्मरानों से सोशल मीडिया पर उनके तमाम इश्यूज़ को पोस्ट कर रहा था। गूगल वाले भी निकलने के बावजूद भी जो रूम में रह रहे थे उसके बाजू के रूम में डिटेक्टिव को मुतय्यन किए थे और बच्चे के वेयरअबाउट पर निगाह रखी जा रही थी। ऐसा क्या मामला था, ऐसा क्या जुर्म था कि उसको डिटेक्टिव रखने की ज़रूरत पड़ी। फिर मालूम हुआ कि 15 अगस्त को उनको खाने में जहर भी दिया गया था। 15 अगस्त को बच्चा वालिद साहब को बात करा तो खाफ रहे थे, तो वालिद साहब पूछे भाई क्यों खाफ रहा बेटे, बोला तो वो बोला कि भाई मुझे जहर दिए थे, 2 दिन खाया कर लिया जिसकी वजह से जहर निकल गया और मैं अब अच्छा हूँ। ऐसा मुझसे बच्चे को जहर देने की ज़रूरत पेश आई, उसको निकालने की ज़रूरत पेश आई, उसको मारने की जो कहानी अमेरिका पुलिस बयान कर रही कि सादी रूममेट को चाकू से मार रहा था। हफ्ते हमको फौरी फायर करना पड़ा। चाकू से हमले को पकड़ सकते कोई पुलिस वाले जाके, उसको फायर करने की क्या ज़रूरत है? फायर करना है तो टांगों पर कर सकते थे, हाथों पर कर सकते, कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 4 गोली एक साथ लगने का जो मुहिम्मा है वो हल नहीं हो रहा। साथ के साथ पुलिस भी गूगल के असर में आकर हकीकी वाक़े को छुपा रही है। लिहाजा हमारा हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि वो सांस ग्रह में मौजूद हमारे जो सफ़ीर है अमेरिका में, उनके ज़रिए इस हादसे की तहक़ीक़ात कराना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे को उनके वालिदैन को तमाम लोगों को शुबा है कि उनकी मौत एक साजिश का नतीजा है। लिहाजा उसको होना है। पहला हमारा मरहला फ़िलवक्त उनकी नाश को महबूब नगर लाना है
اب ان کی تجویز تکمیل ہو جائے گی، اس کے بعد اس تعلق سے غور کریں گے. اس تعلق سے بہت سے لوگ اسد نبی صاحب نے بھی ان کو فیاض کیا تھا، ان کی فیاض کی کاپی ہمارے سامنے ہے کہ وہاں سے رسپانس آیا کہ سری کا ریڈی کو وہ لوگوں نے انچارج بنایا ہے، وہ ان کے خالدے سے ٹچ کریں گا، وہی ابھی تک ٹچ نہیں ہوا. انشاءاللہ تعالیٰ اس پروسیس میں ہم لوگ مصروف ہیں. کسی نہ کسی پہلے ناش کو محبوب نگر لانے کی تکمیل کے بعد پھر ان کی انکوائری کیسا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس تعلق سے بات چیت کی جائے گی. یہ تو پورا معاملہ یہاں سے شعبے کا اگر ہندوستان ہوتا ہے کسی اور ملک ہوتا ہم سمجھتے تھے کہ یہ بھائی واقعہ ہوا ہوگا. اور امریکہ میں کوئی بھی انسان جاتا ہے تو اس کی تمام تفصیلات ان کے پاس، ہر شہری کی تفصیلات رہتے ہیں. جو بچے پڑھنے جاتے ہیں ان کی تفصیلات بھی ان کے پاس رہتے ہیں. ایسے میں بچے کے تعلق سے کوئی شبہ رہتا تو کچھ بھی کرنا تھا، اریسٹ کرنا تھا، پکڑنا تھا، بات کرنا تھا، لیکن مارنے کے معاملات سمجھ نہیں آنا نہیں ہے. جو کچھ بھی مرڈر ہے سرکاری ٹیرر ہے، ساتھ ہمارے کو اس کی انکوائری کی ضرورت ہے. والدین کا بڑا بیٹا تھا، گھر کا ذمہ دار تھا، پوری طریقے سے بچے کی منہ سے پورا گھر جو دہل گیا ہے. والدین پریشان ہیں، رو رو کے ان کو برا حال ہو رہا ہے، ان کی والدہ کا، ان کا. ہمارے کو انصاف انڈین گورنمنٹ سے وزیر خارجہ ہمارے پاس شنکر صاحب سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ اس معاملے میں فوری مداخلت کریں اور اب سرکاری خرچ سے انڈین ایمبیسی کے ذریعے ہمارے بچے کو ہمارے واپس دلوائیں. اس کے بعد تحقیقات کریں تاکہ ہم جو ہے سو بچے کی موت کی صحیح وجہ معلوم کر سکیں اور اطمینان ہو سکے. ناظرین، آپ ہمارے تمام پروگراموں کا مشاہدہ یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ہمارا پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو میٹرو نیوز اپڈیٹس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ہمارے ویب سائٹ www.metronewsupdates.com پر بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پسندیدہ چینل میٹرو نیوز اپڈیٹس.